हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। और आज हम लोग एनिमल किंगडम का एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा आखिर इसके नाम के पीछे की कहानी क्या है। एनिलिडा का मतलब होता है एनोली। एनोली का मतलब लिटिल रिंग, छोटा छोटा चूड़ी के जैसा संरचना। ठीक है, लिटिल रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। लिटिल रिंग्स मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए हैं, एक एनिलिडा का फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि अगर इस जीव को आप गौर कर रहे होंगे तो इसमें देखिए छोटे छोटे रिंग्स ऐसे पाए जा रहे हैं, रिंग्स। ठीक है, तो ये जो रिंग्स होते हैं तो इसी रिंग्स की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, एनिलिडा पड़ा। ठीक है, इनका नाम एनिलिडा पड़ा। एनिलिडा के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग देखें तो इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहला तो हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मतलब ये कहां कहां रह सकते हैं, ये एक्वेटिक मीडियम यानी कि जल में रहते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल मीडियम यानी कि स्थल पे भी रहते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक का मतलब कि ये दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें पैरासाइटिक कहते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो किस लेवल पे होती है, तो इनमें ऑर्गन सिस्टम यानी कि इनमें जितना भी फंक्शन होगा, चाहे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन वगैरह, सब के सब ऑर्गन सिस्टम में होगा। और हम लोग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी तुरंत स्टडी भी करेंगे। जर्म्स लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि जब ये जन्म लेते हैं तो उसमें जो इनका एम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है वो 3 लेयर का होता है, और यही 3 लेयर आगे जाकर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसमें सबसे बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं हम लोग मेजोडर्म, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं इंडोडर्म। उसके बाद हम सिमेट्री के बारे में बात करें तो सिमेट्री होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या, कि जब इसके जो ऑर्गेनिज्म है जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं उनके बॉडी को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे एक फिक्स प्लेन से तो वो 2 हिस्से में कटेगा। जैसे इसे समझिए कि अगर ये एक एनिलिडा फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं पूरा एकदम यहां से इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो ये जो इस साइड का जो एरिया है, लेफ्ट का और जो राइट का एरिया है, दोनों के दोनों एरिया क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, जब बराबर आएगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका सिलोम। सिलोम ये सिलोमेटिक होते हैं, मतलब कि इनमें वो फ्लूइड पाया जाता है जो बॉडी के ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है, इसलिए सिलोमेटिक्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म यानी कि मेटामेरिक सेगमेंट्स इज प्रेजेंट। मेटामेरिक सेगमेंट्स अभी तुरंत आपको जैसे कि मैंने दिखाया कि इनके जो बॉडी में छोटे छोटे मतलब इस प्रकार से आपके रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। तो वही सेगमेंट जिन्हें पाया जाएगा उसे ही हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं। इस फाइलम में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं इनके कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें हम अलग अलग सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। पहला जो इसमें है वो फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप ध्यान देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके बॉडी में पूरा कंप्लीट होता है। मतलब कि हम बात करें माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस आपका। देखिए ये एक आपका डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि एनिलिडा में होता है। एक एनिलिडा का कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है ये माउथ है, उसके बाद ये आपका यहां से इस प्रकार से भोजन आपका पास करेगा, फूड पार्टिकल्स पास करेंगे, ये बीच में इंटेस्टाइन हो गया और यहां पर आपका एक एनस हो गया। ठीक है, तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें हम लोग देखेंगे एक आपका फिर से एक एनिलिडा लिया गया है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एक्चुअली में एब्सेंट होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें अर्थवर्म के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है अर्थवर्म के बारे में। आपको याद रखने वाली बात है कि अर्थवर्म जो होता है मोस्टली क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं। ये क्यूटिकल्स कहां होते हैं, अर्थवर्म का आउटर एरिया में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो बाहर वाला जो ये एरिया है, ये वाला ये जो आप एरिया देख रही है, इस पे एक लेयर पाया था जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकलिक लेयर या फिर क्यूटिकल्स का एरिया। ठीक है, या लेयर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं अर्थवर्म्स कि उन्हीं से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें आपका बाहर से जो आपका ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज होके आउट यानी बाहर निकल जाता है, इसी बाहर स्किन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें
क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज कहने का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब यहां पर है कि इनमें जो ब्लड्स होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर में ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसीलिए इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप में आपका एक, अगर हम लोग इस प्रकार से अगर वेन्स को और हम लोग बना ले ऐसे वेन्स, ठीक है, तो इसमें जो ब्लड है, जब ब्लड वेन्स के अंदर में या आर्टरीज के अंदर में डायरेक्टली आर्टरीज और वेन्स के अंदर में अगर हम ये फ्लो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप। और जब यही ओपन यानी कि सर्कुलेशन के लिए किसी प्रकार का कोई हमें वेन्स की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसे ओपन टाइप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये देख पा रहे होंगे इसमें कि यहां पर ये जो आपको रेड कलर में जो नजर आ रहा है, ये रेड कलर में, ठीक है, ये इसके क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो वेन्स और आर्टरीज होंगे। इसमें जो हर्ट है वो हर्ट देख रहे होंगे कि यहां पर बीच में ये वाला ये हर्ट है, ये हर्ट है। अब कहिएगा कि यहां तो एक हर्ट होना चाहिए, बट इन द केस ऑफ एनिलिडा इनमें बहुत सारे छोटे छोटे हर्ट्स पाए जाते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। बाकी इनमें आपका जो ब्लड है इसी वेसल्स में फ्लो करता है, हार्ट में ब्लड सब सारे कलेक्ट होते हैं और फिर से फ्लो करते हैं, तो इनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इनका है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये बार बार हमेशा से एग्जाम में आता रहा है, ठीक है। इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, अगर आप एनिलिडा के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसमें आप गौर करेंगे कि नेफ्रिडिया जो है वो छोटे छोटे पोर्स के रूप में आखिरी सेक्शन में पाया था। इस प्रकार से ये आप देख रहे होंगे, जो मैं राउंडिंग में मैं जो बना रहा हूं, ये छोटे छोटे ये पार्ट्स के रूप में इस प्रकार से नेफ्रिडिया है, जहां से आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये सबसे मार्केबल पॉइंट है, नेफ्रिडिया आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। भी मार्किंग ये है आप लोग का। नर्वस सिस्टम में अब गौर कीजिए, कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें गैंग्लिया है, ठीक है। गैंग्लिया सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कह रहा है पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड्स, यानी कि इनके माउथ के पास में गैंग्लिया पाया था पेयर में। जैसे हम लोगों में ब्रेन है, ठीक है, उसी प्रकार से ये जो एनिलिड्स होते हैं, एनिलिडा वाले फाइलम वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें आपका गैंग्लिया होता है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे इसमें कि इनका जो नर्व कोड है वो नर्व कोड ये वाला नर्व कोड है यहां पर, ठीक है। बाकी आपका ये जो ऊपर का ये जो पार्ट है ये वाला, ये ठीक है, ये गैंग्लिया वाला पार्ट है जो पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये सबसे ऊपर वाला एरिया में यानी कि माउथ वाले रीजन में आपका इस प्रकार से यहां पर मौजूद होता है, और यही सबसे लंबा में नीचे तक ऐसे पूरा इसका होल बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के केस में इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है, ठीक है, सेक्सुअल मेथड से होता है। लेकिन अब अगर इनके ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें कि जो एनिलिडा में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे कि बाइसेक्सुअल, इसका सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इनमें जो ऑर्गेनिज्म हैं कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनिलिडा का वो है नेरिश, ठीक है। और अगर बाइसेक्सुअल की बात करें तो अर्थवर्म, ये हमेशा बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्थवर्म एक और हो गया लीच। अर्थवर्म का मतलब होता है केंचुआ और लीच का मतलब होता है जोंक, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हैं कि अगर वो बाइसेक्सुअल, एक अर्थवर्म का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने लिया है अर्थवर्म का, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या है कि आपका ये जो ये एरिया है ये वाला, ठीक है, इसमें आपका कंप्लीटली टेस्टिस पाया जा रहा है। ये वाला ये छोटा सा टेस्टिस है, ठीक है। इसके अलावा सेमिनल वेसिल्स है, इसमें ये सेमिनल वेसिल्स आपका हो गया ये वाला। अगर हम बात करें ओवरी और ओविडक्ट्स के बारे में तो सेम इसी में ये वाला क्या हो गया, ओवरी और ओविडक्ट्स हो गया। मतलब कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सेम बॉडी में है। ये अर्थवर्म का है इसलिए बाइसेक्सुअल वाला ऑर्गेनिज्म वाला हो गया रिप्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन के बारे में। लोकोमोशन
इनमें एक्चुअली में क्या है कि इनमें जो सर्कुलर जो रिंग्स पाए जा रहे हैं, आप जो रिंग्स ये सब देख रहे हैं, ये जो रिंग्स आपका ये जो नजर आ रहा है रिंग्स इस प्रकार से, ये रिंग्स के ही मीडियम्स को लेकर मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसे 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 बढ़ेगा, फिर आगे मतलब आगे के बॉडी को पोर्शन को सरकाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है दे मे यूज सम सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फॉर द लोकोमोशन, मतलब अपने सर्कुलर मसल्स का यूज करके आगे बढ़ते हैं। आपने केचुआ को चलते हुए देखा भी होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, यानी एक्वेटिक एनिलिडा जो है वो पारापोडिया से चलते हैं। पारापोडिया यानी कि इनमें छोटे छोटे फिल्म्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे कुछ मतलब मसल्स के रूप में छोटे 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 जो और निकले हुए रहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए रहते हैं जो पारापोडिया कहलाते हैं, जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, यानी कि तैरने में मदद करते हैं। तो पारापोडिया भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे नेरिश, नेरिश को हम लोग सैंड वॉर्म भी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये फेरिटीमा, फेरिटीमा को हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, आपका बाइसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट है हिरुडेनेरिया, जो कि आपका ब्लड सकिंग लीच कहलाता है, एक प्रकार का जोंक है जो खून को क्या करता है, चूसता है। इसके एनसीईआरटी के दो एग्जांपल्स, एक आपका नेरिश है और दूसरा हिरुडेनेरिया है, ये दो एग्जांपल्स है। बाकी इसका जो सबसे बड़ा एक और एग्जांपल है वो है अर्थवर्म। ठीक है, आई होप आपको एनिलिडा पढ़ने के बाद पूरी तरह से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप एजाइल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर्स मिलते हैं। दैट्स ऑल।